बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मास्टर असीज़। दोस्तों, एक चैनल है शौकीन लोग, नुमान भाई का चैनल है मुर्गों से रिलेटेड। उन्होंने आज एक वीडियो अपलोड की रानीखेत के इलाज के ऊपर। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स जो सजेस्ट किए हैं, तो आज मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ, मैं उनकी पोस्टमार्टम करने लगा हूँ उन मेडिसिन्स का, उनके ट्रीटमेंट का। नुमान भाई नाराज़ मत होइएगा, आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो नाराज़ मत होना। इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से मैं पूरे दलाइल के साथ, पूरी दलील के साथ बात करूँगा। मैं कोई सिर्फ ये नहीं कि आपको टोटल रद्द करूँगा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। लेकिन जो इस्लाह है वो तो इस्लाह है। आपकी भी इस्लाह हो सकती है, मेरी भी इस्लाह हो सकती है अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मैं पूरी दलील से बात करूँगा। तो नुमान भाई ने रानीखेत के इलाज की आज वीडियो बनाई। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और पहला कमेंट जो होगा इस वीडियो के नीचे, जो कमेंट बॉक्स है उसका पहला कमेंट जो होगा, वहाँ पे भी मैं उस वीडियो का जो नुमान भाई ने बनाई है, शौकीन लोग वाले चैनल वाले ने, उसका लिंक मैं पहले कमेंट में पिन कर दूंगा। आप वो वीडियो देखें, देखने के बाद आप मेरी वीडियो का भी एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो नुमान भाई ने रानीखेत के इलाज के लिए कुछ मेडिसिन सजेस्ट की हैं। सबसे पहले उन्होंने रेशे के लिए, जो गले में रेशा पड़ जाता है या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है जानवरों को, हमारे परिंदों को, तो उनके लिए उन्होंने लिंकोसिन चाइना जो है ये वाला सजेस्ट किया। लिंकोमाइसिन इसका फार्मूला होता है, लिंकोमाइसिन, और ये लिंकोसिन के नाम से ये ब्रांड है, लिंकोसिन इंजेक्शन। अब कंपनी या ये बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या क्लेम करते हैं? वो कहते हैं कि ये एनएरोबिक बैक्टीरियल बीमारियों को ये रोकता है, एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ये है। अब एनएरोबिक बैक्टीरियल कौन से हैं? ऐसे बैक्टीरियाज जो हमारे जिस्म में हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन कोई न कोई ज़ख़म या कट वगैरह मिलने पर वो अमल करते हैं, उसके अलावा वो अमल नहीं कर पाते। मसलन जब कोई ज़ख़म आ जाता है तो तब वहाँ पे रेशा पड़ जाता है, ज़ख़म गल जाता है, या हमारा कोई कांटा लग जाता है तो उसके अंदर रेशा पड़ जाता है, तो वो एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाले रेशा और उसकी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये लिंकोमाइसिन इंजेक्शन जो है ये कारआमद है। अब गले में अगर इन्फेक्शन हो गया, ज़ख़म आ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, या अगर आपकी मुर्गी पे किसी दरिंदे ने, किसी बिल्ली ने, किसी कुत्ते ने हमला किया, उसकी जिल्द को टॉर्न अप कर दिया, फाड़ दिया, या उसको कोई बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख़म दे दिया है, उसकी आपने स्टिचिंग की, टांके लगाए, उसके बाद आपने ये लिंकोसिन टीके लगाने होते हैं ताकि बैक्टीरिया अमल ना कर सके, एनएरोबिक बैक्टीरिया अपना अमल ना कर सके और रेशा ना पड़ सके। दूसरा, गले में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाते हैं, ज़ख़म आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ठीक है। उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम के लिए भी नुमान भाई की इस बात से मैं किसी हद तक एग्री करूँगा कि नज़ला ज़ुकाम में भी ये कारगर है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप एरीनेक का इस्तेमाल करें। नज़ला ज़ुकाम के लिए एरीनेक का इस्तेमाल इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से सोकड़े का जानवर जो है सोकड़े का शिकार हो सकता है, जानवर में जिगर के मसाइल आ सकते हैं, किडनी लंग्स के मसाइल आ सकते हैं। ये जो है इसका वाफर इस्तेमाल जो है, ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के लिए बनाया गया है। इंसान का वेट जो होता है, नॉर्मल वेट 60 kg है, जबकि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg का होता है। अब ये एक इंजेक्शन जो 60 kg वज़न रखने वाले जिसामत के लिए है, उसको 5 kg वाले को लगाओगे तो उस पर असर ज़रूर आएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आएंगे। ये आप इसकी वेबसाइट, इस पे इसकी प्रिकॉशंस देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे नुमान भाई ने कमज़ोरी के लिए, जो जानवर टांगों से बैठ जाएं, उनके लिए जो उन्होंने सजेस्ट किया है, वो सजेस्ट किया है बी कम्प्लेक्स। ये मेरे पास वायल पड़ी है, बी कम्प्लेक्स वेटरनरी से ये 30-35 रुपए की मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, बेहतरीन है। आपने इसका इस्तेमाल करना है कमज़ोरी के लिए, बेहतरीन है। ताकत देने के लिए, जानवर जो बीमार हो जाए तो उसमें कमज़ोरियाँ आ जाएँ
तो उस कमज़ोरी को ज़ायल करने के लिए, खुसूसन टांगों से बैठ जाए, तो ये बेहतरीन है। नुमान भाई की इस बात से भी मैं एग्री करूँगा, ये दोनों ही बेहतरीन है। ये B12 है और ये B कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको शो हो रहा है वेटरनरी से, आपको ये 50-60 रुपए में दोनों वायल मिल जाएंगी और एक वायल 50 ml की, तकरीबन, हाँ 50 ml की। तो आपने बड़ा जानवर है तो उसको जो है 0.3 ml लगाना है। मतलब जो होती है इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है ब्रीक, उसके 3 पॉइंट लगाने हैं। मतलब 1 ml भी पूरा नहीं लगाना, 1 ml का भी तीसरा हिस्सा लगाना है और 24 घंटे में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं लगाना। ये आपने खसूसन याद रखना है। 0.3 ml से ज़्यादा नहीं लगाना बड़े जानवर के लिए, लेकिन अगर जानवर चिक छोटा है तो उसको तो आपने सिर्फ 1 पॉइंट लगाना है। तो नुमान भाई की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। अब आगे चलते हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने रानी खेत के इलाज के लिए जो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये न्यूरोबियान भी इनफैक्ट B कॉम्प्लेक्स ही है। न्यूरोबियान जो है वो भी एक B कॉम्प्लेक्स है, वो ह्यूमंस के लिए और ये वेटरनरी के लिए सेम चीज़ है, बस ये वेटरनरी में है, वो ह्यूमन के लिए वो भी B कॉम्प्लेक्स है, ये भी B कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल उन्होंने बेंजाइल पेनिसिलिन 5 लाख या 10 लाख सजेस्ट किया है कि ये वाला जिसमें से इस तरह के इंजेक्शन निकलते हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन 5 लाख या 10 लाख, 5 लाख यूनिट्स इसकी क्वांटिटी है, मिकदार है। मतलब मिकदार नहीं कह सकते, इसकी स्ट्रेंथ है। ये फार्मेसी वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, IMU को। बहरहाल ये पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबैक्टीरियल है। अब हमारी मेडिकेशंस में एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो जरासीमों को किल करती हो। ऐसी दवाई, ऐसी मेडिसन जो जरासीमों को किल करती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती हो, वो एंटीबायोटिक होती है। अब एंटीबायोटिक की आगे 2 किस्में हैं, एक कहलाती एंटीबैक्टीरियल और एक कहलाती एंटीवायरल। अब एंटीबैक्टीरियल जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल बीमारियों पे असर करती है। मतलब बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली बीमारियां जो हैं उन पे असर करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी। क्योंकि बैक्टीरिया, आप अगर साइंस पढ़े हुए हैं तो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पे ये असर करेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी आउटर मेम्ब्रेन पे। याद रखना है, ये जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करेगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। लेकिन जो वायरस है उस पे ये बेकार है, क्योंकि वायरस की आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं, वो तो बना ही काइटन का हुआ है। अब मैं इसकी मिसाल पंजाबी में आपको, या पंजाबी में नहीं, चलो उर्दू में देता हूँ, लेकिन देसी तरीके से, कि एक बंदा BMW गाड़ी लेके आता है, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत कमाल की गाड़ी, लेकिन उसको पानी में चलाने लग जाता है। जब वो पानी में चलती नहीं है, तैरती नहीं है, तो कहते हैं यार ये बेकार है। तो बस यही बात है, इसको आप पानी में मत चलाएं। मतलब ये अगर रोड पे चलने वाली है तो इसको रोड पे ही आजमाएं। ये बैक्टीरियल बीमारियों के लिए, वायरस के लिए ये बेकार है। जिस तरह वो BMW पानी में नहीं चलेगी, जिस चीज़ के लिए बनी है वो वहीं पे ही 100% रिजल्ट्स देगी, किसी और मकसद पे नहीं देगी। अगर BMW को आप पानी में चलाते हैं तो वो वहाँ पे नहीं चलेगी, डूब जाएगी। और इसी तरह अगर एक शिप है, एक बोट है, एक कश्ती है, उसको आप रोड पे भगाएंगे तो वो नहीं भागेगा। तो वो मतलब एक फील्ड नहीं है उसके लिए वो बनी नहीं चीज़। तो ये एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पे असर करके उसकी आउटर मेम्ब्रेन का आउटर शेल जो है उसको डिस्ट्रॉय करती है और बैक्टीरिया किल होता है। इसका फंक्शन ही ये है। ये इसकी वेबसाइट पे जाएं, इसकी प्रिकॉशंस पे जाएं, इसके इंडिकेशंस पे जाएं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, डिस्पेंसरी को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फार्मास्यूटिकल्स को अच्छी तरह से समझता हूँ, फार्मेसी का मैं बेहतरीन तरीके से समझता हूँ। मैं MSc होल्डर बंदा हूँ, तो मेरा इसमें नॉलेज है। तो अब अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप समझ रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया पे कैसे असर करती है, कि उसकी मेम्ब्रेन को ये टर्न अप करती है। लेकिन वायरस जो है उसकी मेम्ब्रेन होती ही नहीं, वो काइटन का बना हुआ है और काइटन पे ये असरअंदाज नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है कि नुमान भाई ने कहा कि मैंने जिसको ये सजेस्ट की उसने इस्तेमाल किया तो वो उसका रानी खेत से बीमार जानवर, गंभीर किस्म का बीमार जानवर भी बच गया, तो ये कैसे मुमकिन है? तो भाई होता क्या है, असल में होता ये है कि जो भी वायरस है ना,
उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब रानीखेत जो वायरस है इसका पीरियड है 6 दिन, 6 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब 7 दिन उसने जानवर के अंदर रहना ही रहना है, जानवर के जिस्म के अंदर रहना ही रहना है। रानीखेत का जो वायरस है उसने परिंदे के जिस्म के अंदर 7 दिन रहना ही रहना है। 7 दिन तक या तो वो जानवर को किल कर देगा या वो खुद एक्सपायर हो जाएगा। अब होगा क्या, जो जानवर, जिस जानवर का इम्यून सिस्टम लो है उसमें वो वायरस जाके असर करेगा और उसको एक्सपायर कर देगा। लेकिन जिस जानवर का इम्यून सिस्टम हाई है, इम्यून सिस्टम तगड़ा है, मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत है, उसमें क्या होगा कि वो जानवर सर्वाइव करता रहेगा। 6 दिन तक वो सर्वाइव कर जाएगा। थोड़ा बहुत बीमार होगा, ढीला ढाला होगा तो कुछ उस पर असर होंगे, लेकिन वो 6 दिन का पीरियड गुजार लेगा। 6 दिन पीरियड गुजरने के बाद वायरस खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा। वायरस खुद ब खुद उसका काइटन टूट जाएगा, वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा और जानवर बच जाएगा। इस दौरान अब अगर आपने कोई पैनाडॉल इस्तेमाल की है, कोई वेलोसेफ इस्तेमाल किया है, कोई ऑक्सीडल इस्तेमाल किया है, कोई पेनिसिलिन इस्तेमाल की है, जानवर तो खुद ब खुद बचा है, तो आपका यकीन बन गया कि मेरी मेडिसिन कारआमद होगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात हमारा अक़ीदा बन जाता है, जैसे आम हमारे मजहबी अक़ायद भी होते हैं कि हमने कोई ऐसा काम किया जिससे ऐसी कोई दुआ मांगी या ऐसा कोई मन्नत मानी और हमारा वो काम ऑटोमेटिक खुदा की तरफ से हो गया और हमारा अक़ीदा उससे बन गया, यार मेरा इसने ये काम किया। तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह मेडिसिन की हैं कि वो बचा जानवर ऑटोमेटिक है, उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा था कि वो खुद बच गया, लेकिन आपने समझा कि मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की थी, इसकी वजह से बचा है। तो भाई ऐसा नहीं होता। इन मेडिसिन का, इन एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिला वजह इसका इस्तेमाल ना करें, रेलेवेंट हो तो इस्तेमाल करें। अब ये पेनिसिलिन इस्तेमाल कहाँ होता है? बुखार के लिए ये बेहतरीन है। मैंने ये फार्मूला बताया हुआ है बुखार के लिए, ये मैंने बताया हुआ, मेरी वीडियोज़ आई हैं और लोगों ने ये अप्लाई किया है। तो बुखार में ये असर करता है, चाहे सर्दी का बुखार हो, गर्मी का बुखार हो, अंदरूनी बुखार हो, बैरूनी बुखार हो, किसी तरह भी बुखार हो, बुखार में असर करता है। और भी कई तरह की बैक्टीरियल बीमारियों पे असर करता है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ ये वायरल बीमारियों पे असर नहीं करता। दुनिया की पोल्ट्री के बड़े बड़े जो साइंसदान हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तजर्बात करने के बाद ये रिज़ल्ट अखज़ किया है कि रानीखेत एक लाइलाज बीमारी है। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये कह दिया कि रानीखेत लाइलाज बीमारी है, तो फिर ये लाइलाज बीमारी है। इस पे अपने टोटके मत आजमाएं। सिर्फ आपने करना क्या होता है कि रानीखेत के दौरान जब जानवर का टेम्परेचर हाई हो रहा हो तो उसके टेम्परेचर को आपने बस लो रखना है। लो रखने के लिए आपने करना क्या है, उसको पैनाडॉल देनी है, हाफ गोली, ज़्यादा नहीं देनी, पैनाडॉल गोली देनी। उसके अलावा आपने उस पर, नुमान भाई ने जैसे कहा कि उस पर शॉवरिंग करनी, तो बिल्कुल ठीक है, शॉवरिंग करें, उसके जिस्म को कूल डाउन करें ताकि टेम्परेचर कूल रहे। टेम्परेचर की वजह से आपका जानवर एक्सपायर ना हो। उसके साथ साथ आपने जानवर के अंदर कुछ ना कुछ उसको खिलाए रखना है, लेकिन हार्ड किस्म की जो है खुराकें नहीं खिलानी, बाजरा गंदम शंदम नहीं खिलानी, वरना उसका पोटा जाम हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, रस वगैरह खिलाने हैं, पानी में भिगो के खिला लें या चाय में भिगो कर, लेकिन दूध नहीं पिलाना क्योंकि रेशा हो जाएगा उससे। तो ये बिल्कुल मैं नुमान भाई से इस बात में एग्री करता हूँ, लेकिन इलाज में मैं डिसएग्री करता हूँ। नुमान भाई आप इस बातों को समझें। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये बातें मेरी समझ आई होंगी। मैंने दलील से बात की है। जो बंदे को फिर भी अगर समझ नहीं आई तो मेरे से रब्ता करे, मैं उसको मज़ीद दलील के साथ ये बातें सजेस्ट करके बताऊँगा, ये प्रूव करके दिखाऊँगा कि रानीखेत का इलाज है ही नहीं। जो मर्ज़ी करें उसका कोई इलाज नहीं, उसकी सिर्फ हिफाजती इक़दाम है। आपने हिफाजत करनी है, उसकी किस तरह से हिफाजत करनी है कि वो जानवर आपका जो परिंदा है वो 6 दिन का पीरियड किसी न किसी तरह से गुजार जाए और खुद ब खुद बच जाए। बस ये होती है हिफाजती इक़दाम करने हैं। उसको टेम्परेचर से बचना है, उसे भूख से बचना है, उसे जो पोटा जाम से बचाना है, उसको आपने दूसरे किस्म के और मसाइल से बचाना है, तो फिर आपका जानवर खुद खुद बच जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। आज आखिरी रोज़ा है, कल ईद भी है। एडवांस सबको ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।